नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। एक राजा के दरबार में एक कारीगर सालों से काम करता था। उसने राजा के लिए कई बेशकीमती महलों का निर्माण किया और बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। क्यों ना अब मैं राजा के लिए कारीगरी का काम छोड़कर अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से जीऊँ। यही सब सोचकर वह राजा के महल में पहुंचा और उसने राजा से अपने मन की बात कही। राजा ने कारीगर की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और कारीगर से कहा, तुमने हमारे लिए बेशकीमती महलों का निर्माण किया है। हमारे राज्य में तुम जैसे कुशल कारीगरों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि अब तुम ये काम नहीं करना चाहते, हम तुम्हें सम्मान के साथ जाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन हमारी बड़ी दिली तमन्ना थी कि हम रानी के लिए एक सुंदर से महल का निर्माण करवाएं। अगर तुम हमारे लिए उस महल का निर्माण कर सको तो हमें बड़ी खुशी होगी। कारीगर ने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी राजा की सेवा की है। अगर मैं इस महल का निर्माण नहीं करूंगा तो राजा मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए कारीगर ने महल बनाने के लिए हाँ कर दी और महल के निर्माण में जुट गया। काम करते करते अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों न जल्दी से इस महल का निर्माण करके मैं विदेश यात्रा पर निकल जाऊं। बस फिर क्या था, कारीगर ने जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में भुसभुसी दीवारें खड़ी कर दी। दीवारों पर ऊपर से सीमेंट की परत चढ़ती गई और अंदर से खोखला परंतु ऊपर से सोने जैसी चमक दमक वाला महल जब बनकर तैयार हुआ, कारीगर फटाफट राजा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, महल तैयार है। अगले दिन राजा महल का निरीक्षण करने आया। महल वास्तव में बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और बोला, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ और सोच रहा हूँ क्यों ना ये महल तुम्हें ही पुरस्कार में दे दूँ। इतना कहकर राजा ने वह महल उस कारीगर को पुरस्कार में दे दिया और वहाँ से चला गया। राजा के जाने के बाद कारीगर अपने किए पर बहुत पछताया और मुँह छिपाकर रोने लगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। प्यारी टेल्स में प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।